नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। आज फिर एक और नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। आज के पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं आपकी हेल्थ को लेकर। टॉपिक रहने वाला है हमारा एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स को लेकर। अधिकतर आप लोगों ने महसूस किया होगा, जब आप लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अधिकतर कुछ लोगों को खट्टी डकारें आती हैं, जलन महसूस होने लगती है। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि जैसे ही खाना खा रहे हैं उसके बाद उन्हें जलन महसूस होने लगी, खट्टापन उनको महसूस होने लगा। आखिर ये एसिडिटी की प्रॉब्लम क्यों बन रही है, एसिड रिफ्लक्स क्यों हो रहा है, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं। और ऐसे 4 घरेलू नुस्खे भी आप सभी को बताएंगे जो आप अपनी रसोई में जाके कर सकते हैं और एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट के जो हमारे खास मेहमान है वो है सुभाष गोयल जी, जो हमें लगातार ऐसे घरेलू नुस्खे बता रहे हैं जिन्हें करने से हम अपनी हर बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं। गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपका भी बहुत कैसे हैं गोयल बहुत साहब? स्वागत। और जो दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। गोयल साहब, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आज हम बात करने वाले हैं एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स को लेकर। अधिकतर बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती हो सकता है जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, हमारे जो वीडियो देख रहे हैं, उनमें से भी किन्हीं लोगों को प्रॉब्लम हो। तो आपसे मैं यही जानना चाहता हूँ, ये एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम क्यों होती है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है, आप हमें थोड़ा बताइए। कारण इसका बहुत बड़ा है। जी नंबर एक तो ये ना रिलेटेड तो ये लीवर से होता है। एसिडिटी, जलन, खट्टे डकार, ये लीवर से। अगर लीवर सही से डाइजेस्ट कर लेगा तो क्या चीज़ रिफ्लेक्ट आएगी? कुछ नहीं आएगा। तो वो होता क्या है, तो लीवर से। पहले तो ऐसे पेशेंट को जिनको एसिडिटी है उनको अपना लीवर फंक्शन टेस्ट हमेशा LFT करवाते रहना चाहिए, हर 6 मंथ में करवाते रहना चाहिए। और इसको ख़त्म करने के लिए घरेलू बहुत उपचार हैं। एक तो धनिया, पुदीना और ये अपना लहसुन, धनिया, पुदीना, लहसुन की चटनी। जी जी बिल्कुल। अरे क्या बात, खत्म ही ना होने दो। अच्छा गोयल साहब, मतलब जिसको सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। आता जी है ना। हाँ। जी जी बिल्कुल। और खाने के बाद जो इसका बेनिफिट मिलता है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। ये देखो, एसिडिटी को, जलन को तो ठीक रखेगी रखेगी, साथ साथ आपकी हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगी। वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, यहाँ भी आ जाता है पेन, कहीं भी आ जाता है, तो उसका बहुत ध्यान रखती है। धनिया, पुदीना और उसके साथ लहसुन, क्या कमाल है। अभी पंजाब में बहुत फेमस चैनल है पंजाबी के, उसमें मैंने बोल दिया था तो लोगों को इतना फ़ायदा हुआ। क्योंकि अब पंजाब में तो अपना खाना बहुत अच्छा है, साग मक्की की रोटी के साथ। अब सर्दियां आ गई हैं, मज़े से खाना है। और गर्मियों में भी अब बहुत कुछ खाते हैं लोग, तो कड़ाह प्रसाद गुरुद्वारे में सब कुछ खाना है। मतलब वो चीज़ें जो है उससे कई बार एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा है। और पेट बड़े होते हैं अपने पंजाबियों के बहुत। पेट, अगर पेट नहीं तो पंजाबी नहीं, है ना। मुझे भी कह देते हैं, गोयल साहब आपका पेट ही नहीं है। मैं कहा यार, मैं थोड़ा सा पंजाबी हूँ, थोड़ा सा चंडीगढ़िया हूँ, तो हो जाता है। तो लेकिन ये है कि जी जी बिल्कुल। एसिडिटी का सबसे बेहतर ट्रीटमेंट एक और बता दूं मैं आपको। एसिडिटी का इलाज तो बहुत बेहतर है और आपकी रसोई में है, बस कर लेना भैया। ये मत सोचना कि फ्री में मिल गई है, नहीं करना। फ्री में कुछ नहीं है, फ्री में तो सलाह मिली है। जो आप लेके आओगे, धनिया, पुदीना, लहसुन, उसके ऊपर तो आपके पैसे लगेंगे ना, चाहे 10 रुपये लगे चाहे 20 लगे, है ना। तो डॉक्टर की फीस तो बची। तो करो। एक चीज़ सबसे बेहतर है, जीरा, अजवाइन और सौंफ, तीनों को इक्वल मात्रा में, तीनों को बराबर मात्रा में लेना है। जीरा, अजवाइन और सौंफ तीनों को। मैंने इसका नाम रखा हुआ है जकास, जो अनिल कपूर वाला है, खलास। तो मतलब जकास, इसका वो जकास मतलब एसिडिटी खलास। ये जीरा, अजवाइन, सौंफ के बीच में आता है कलौंजी। हाँ, JKAS, जकास। चारों का एक शब्द आगे का लेके बनाया। तो ये क्या है मैं आपको बताऊं, ये बन जाता है जकास 44 का एक फार्मूला। घर पे बनाओ, अच्छे से बना के इसको करना क्या है, इसको तवे पे रोस्ट करना है। जीरा, अजवाइन, सौंफ मान लो, तीनों चीज़ें 30-30 ग्राम, 30-30 ग्राम लेकर के 10 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम हो गया मटेरियल। उसको तवे पे रोस्ट करो, अच्छे से सेक लो। सेक के उसको, जब उसका धुआं सा निकले थोड़ा सा, तब उसको उतार के ठंडा होने के बाद पाउडर बनाओ मिक्सी में डाल। वो पाउडर इसलिए बनवाते हैं कि डाइजेशन में ठीक वो सही से मिल जाता है। तो उसको क्या करना, 1 चम्मच छोटे वाला जब खाना खाओ
खाने के 15 मिनट बाद मुंह में रखो, चूस चूस के उसको अंदर ही मुंह के अंदर खा लो। और उतनी देर पानी नहीं पीना। कई लोग गलती करते हैं, पानी के साथ ले लेते हैं उस पाउडर को, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं। वो तो उल्टे घड़े पे पानी डालने वाली बात होगी। वो काम करेगा लेकिन फिर 20% करे। अगर चबा के लेते हैं तो मुंह का जो सलाइवा बनता है वो पेट में जाता है, तो साथ साथ वो आंतड़ियों को रिलैक्स देता है। ऊपर से फिर नरम पानी या कोसा सा पानी, गर्म पानी पियो, हल्का सा, ज़्यादा गर्म नहीं, वो पी लो। आप देखेंगे कि 10-15 मिनट में आपको वो रिलैक्स मिलेगा। जो जहाँ इतनी जलन हो रही थी, इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी कि इंसान का दिल ही नहीं लगता, किसी से बात करने को दिल नहीं करता और उसके काम छूट जाते हैं और गुस्सा चिड़चिड़ापन आता है, 15 मिनट में बॉडी रिलैक्स हो जाती है। जी जी अब इससे बढ़िया तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। अगर हो सके तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो है वो आप पानी में डाल के ले सकते हो और जल्दी उसका फ़ायदा मिलता है। अच्छा गोल साहब, ये नुस्खा जो आपने बता दिया, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाह रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं उन्हें कि एलर्जी होती है, अगर उनकी बॉडी में किसी भी फॉर्म में ग्लूटेन जाता है तो उनका एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसे में हमें क्या ग्लूटेन को छोड़ देना चाहिए या जो ये नुस्खा आपने बताया ये हमें करना देखो, चाहिए? ग्लूटेन तो उनको छोड़ना ही चाहिए। साथ साथ ये वाला नुस्खा अगर अप्लाई कर लेते हैं तो धीरे धीरे जो है वो ग्लूटेन की जो खाने से इफ़ेक्ट आते हैं बॉडी पे वो बंद हो जाते हैं, बैड इफ़ेक्ट धीरे धीरे। हमने बहुत सारे ग्लूटेन के जो पेशेंट हैं, जो मतलब कि बीट एलर्जी के पेशेंट हैं, उनको बहुत सारे लोगों को ये ट्रीटमेंट दिया है। और साथ में हमने उनको ये भी बताया कि आप लोग क्या नाम लेते हैं उसको, व्हीट ग्रास, उसका जो पाउडर आता है व्हीट ग्रास का, उसको कहा जाता है कि 1 चम्मच सुबह सुबह गर्म पानी में घोल करके रख दो। जब वो पानी पीने लायक हो जाए, 5-10 मिनट में हो जाता है, तब उसको दोबारा से हिला के घोल के सिप कर करके पियो और वो कमाल का रिजल्ट कर। अच्छा गोल साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं व्हीट ग्रास की, इसे लोग आमतौर पर हम देखते हैं कि अपने घरों में, अपने गमलों में भी उगा लेते हैं। तो मतलब ये जो जौ होता है उसी से किया जाता है? कनक, जैसे मैं बताता हूँ इसका, लो बात करिए, आपको मैं बताता हूँ हमारा जो पंजाबी स्टाइल है। आप 10 गमले ना, आप 20 गमले ले लो। जी जी जी। पूरे 20 गमले लिए, आज पहले गमले में कनक बो दो, ठीक है। फिर उसके बाद कल को दूसरे में, परसों को तीसरे में, ऐसे करके 21वें दिन जब आप 21वें गमले में डाल रहे होंगे वो पहले वाला तैयार हो जाएगा। उसको काटो, छांटो, फिर उसमें दोबारा बो दो। वो सर्कल आपका 20 दिन के अंदर तैयार हो गया। जी जी है ना। और 20 दिन पहले मार्केट से ले लो व्हीट ग्रास का डब्बा, एक पाउडर खा लो। तो वो जो ओरिजिनल तैयार होता है उसको ऐसे उखाड़ दो, मिट्टी में से उखाड़ के अच्छे से मिट्टी झाड़ के सारे को वॉश कर लो विद उसके रूट प्रॉपर। उसको फिर अच्छे से साग की तरह काट लो, काट के उसको मिक्सी में डालो, ग्राइंड करो, उसके अंदर आधा गिलास पानी डालो, फिर ग्राइंड करो, फिर उसका जूस निकाल के पियो, मजेदार। बिल्कुल साहब, जो अभी आपने बात करी, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, जो व्हीट ग्रास की हम बात कर रहे हैं, आपने जो बताया है, जो वेजिटेरियन होते हैं लोग, उनके लिए B12 का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है व्हीट ग्रास। सबसे अच्छा। आपका HB अगर 9 ग्राम है ना, 1 महीने के बाद चेक कराना 11 आएगा। जी जी। ये HB बढ़ाता है, B12 का तो है ही है। और ये अगर आप घर में बना लोगे ना, आप समझो सेहत की फैक्ट्री लग गई आपके घर में, पूरी फैमिली इसको ले सकती है। तो लेना चाहिए। मैं कहता हूँ छोटे बच्चों को तो जैसे पहले हमारी दादियाँ माएँ कूट के खिलाती थी ना, ऐसे चाहे उसको पहले डांट के खिलाओ थोड़े दिन, वो धीरे धीरे उसको बच्चे को आदत पड़ जाएगी, उसकी ग्रोथ अच्छी होएगी, सेहत अच्छी होएगी, हाइट अच्छी होएगी। तो ये चीज़ अगर बन जाए, भाई मैं तो पूरा जोर दे देता हूँ एक चीज़ के ऊपर, क्योंकि मुझे उसके रिजल्ट पता है। जी जी। इसलिए बाकी आपकी मर्जी, आपने वीडियो देख रहे हो, आप अपना समय भी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बस बाद में ये मत लिखना कि नाइस वीडियो, कुछ करके फिर थैंक यू लिखना। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।